आ गया नया साल बेमिसाल। जी हाँ, बीते साल में जो भी बुरी बातें थी उन्हें भुला देने का वक्त आ गया है और नए साल में नई ऊर्जा और नए संकल्प को दोहराने का वक्त आ गया है। हम तमाम बुरी बातों को भुलाकर, चाहे बात असहिष्णुता की रही हो या सहिष्णुता के मुद्दे की, उन तमाम बयानबाजियों को भुलाकर हम सब सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें और हमारे देश की संस्कृति को सहेजने का गहरा संदेश संप्रेषित करें। आने वाले नए साल में हम नया संकल्प लें कि किस तरह से हमारे हिंदुस्तान देश की विकास के लिए, हमारे हिंदुस्तान देश की प्रगति के लिए हम सुपथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे और नई ऊर्जा के संचार के साथ जिंदा दिली का गहरा संदेश भी आपकी और हमारी जिंदगी में हम संप्रेषित कर पाएंगे। हम ऐसे मनाएं अपना नया साल। पर्यावरण प्रदूषण वर्ष 2015 में भी हम सबके सामने एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने रहा। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए पेरिस में एक सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की थी। पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे और गंभीरता से इस विषय पर चिंतन की जरूरत है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि नया वर्ष इस समस्या को काफी हद तक कम करेगा और हम खुली हवा में सांस ले सकेंगे। देश के बंटवारे के बाद से ही भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव का माहौल अक्सर देखा गया है। इतिहास के पन्नों पर नजर डाली जाए तो जब जब भारत ने पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, सीमा पर तनाव और आतंकवाद लगातार बढ़ते ही गया है। लेकिन पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बगैर किसी सूचना के पाक की सरजमी पर कदम रखा तो यह बात न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए चौंकाने वाली हो गई है। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान की सरजमी पर पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई, यह बात अब कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच में चर्चा का विषय बनती जा रही है। ऐसे में अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा दोनों देशों के बीच में कहीं न कहीं मधुर संबंधों की सौगात जरूर लेकर आएगी। तो ऐसे में अब उम्मीद करते हैं कि साल 2016 यानी कि नया साल अब भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंधों की शुरुआत का साल होगा और भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के राजनेता और प्रधानमंत्री आतंकवाद जैसे गंभीर मसले पर भी कहीं न कहीं कड़ा रुख अख्तियार जरूर करेंगे। क्रिकेट एक ऐसा खेल जो देशवासियों के सर चढ़कर बोलता है, लेकिन क्रिकेट के इस पक्ष को भी नकारा नहीं जा सकता कि यहाँ राजनीति भी खूब होती है। हाल के घटनाक्रम को देखें तो DDCA यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन एक ऐसा मुद्दा बना जिस पर देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। पहले आम आदमी पार्टी ने अरुण जेटली पर सवाल उठाए तो वहीं बीजेपी से ही सांसद रहे कीर्ति आजाद ने भी अरुण जेटली पर संसद में ही सवाल उठाए। इसका खामियाजा भी कीर्ति आजाद को भुगतना पड़ा और उन्हें बीजेपी से बर्खास्त कर दिया गया। बात सिर्फ DDCA की ही क्यों की जाए, पिछले सालों में चाहे IPL हो या MPCA, हर जगह राजनीति हावी नजर आई। यहाँ तक कि BCCI भी इससे अछूता नहीं रहा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सुरेश कलमाणी ने तो यहाँ तक कह डाला कि राजनीति से खेलों को अलग नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस बात पर पहले भी बहस होती रही है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। अब हम उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले साल 2016 में खेल का राजनीतिकरण न हो और खेल को खेल भावना के साथ खेला जाए। वक्त है साल 2015 को अलविदा कहकर एक नए साल का स्वागत करने का और हम उम्मीद करते हैं आने वाला नया साल महिलाओं के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए। पिछले कई सालों की अगर बात की जाए तो निर्भया कांड जैसे केस सामने आकर इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं, मानवता को दागदार कर देते हैं। ऐसे में जरूरत है कानून में सख्ती आए, इस तरह के अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि इस तरह के अपराधों का अंत हो सके। साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा चिंता का विषय है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून में बदलाव के साथ हमें और आपको भी अपने स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है, तभी महिलाओं को सुरक्षा मिल सकेगी।
हम उम्मीद करते हैं आने वाले नए साल में हम इस तरह के प्रयास लगातार करते रहेंगे ताकि महिलाएं सम्मान के साथ सर उठाकर इस समाज में जी सके। ऐसा हो आने वाला नया साल। कई सारी उपलब्धियों के साथ सन 2015 में केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी की सौगात भी हम सभी को मिली। मध्य प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण शहर इंदौर और भोपाल में भी स्मार्ट सिटी परियोजना को साकार करने के लिए जमीनी स्तर पर कवायद शुरू हुई। सन 2015 में ही स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इंदौर में कई सारे ऐसे प्रयास देखने को मिले जो इंदौर को स्मार्ट सिटी की फहरिस्त में बेहद ही अनुकूल साबित हुए। इंदौर को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में 5वें नंबर पर लाने के लिए इंदौर शहर में कई सारी ऐसी कोशिशें की गई जिसके माध्यम से इंदौर ने स्मार्ट सिटी की उस दौड़ में अपना एक अलग मकाम बनाया। ऐसे में आने वाले सन 2016 से यही अपेक्षाएं की जा सकती है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को साकार करने में इंदौर शहर की जो भूमिका है वह अलग हो और साथ ही साथ देश के सबसे बड़े स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इंदौर शहर का नाम एक अलग रूप में विकसित हो सके। इंदौर शहर को स्मार्ट बनाने के लिए जहां जनप्रतिनिधि, शहर के जागरूक नागरिक और सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में सन 2016 में स्मार्ट सिटी की सौगात मिले और इंदौर शहर एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो सके, यही हम सबकी अपेक्षाएं हैं। तो कुछ ऐसा हो हमारा नया साल। अगर हम बात करें साल 2015 की तो ये गाना महंगाई डायन खाए जात है बिल्कुल ठीक बैठा है, क्योंकि आसमान छूती कीमतों ने महंगाई की मार से सभी को बेहिसाब परेशान किया। अगर हम बात करें पेट्रोल के दामों की तो औसतन 4 से 5 बार पेट्रोल के दाम घटने और बढ़ने से आम से खास तक सभी की जेबों पर गहरा असर पड़ा है। अगर हम बात करें किचन की तो किचन में भी महिलाओं की दाल कहीं न कहीं पतली नजर आई और प्याज नहीं तो न केवल महिलाओं को बल्कि पूरे परिवारों को ही रुला दिया। वहीं टमाटर ने भी कई बार अपने रंग गहरे लाल कर दिए हैं। अगर हम बात रेल यात्राओं की करें तो रेल यात्रा के भी बढ़ते और घटते दामों ने कई परिवारों पर असर किया है और इस असर के कारण कई परिवारों ने अपनी यात्राएं भी निरस्त की है। अगर हम बात करें जब जनता ये अपेक्षा लगाती है कि हमारे सांसद इस मुद्दे पर सदन में बहस करेंगे, तो उस समय भी जिस दिन महंगाई पर सदन में बहस होनी थी उस दिन कई सांसद वहां से विलुप्त नजर आए। तो ऐसी थी कुछ तस्वीरें साल 2015 की, जहां पर साल का सबसे महत्वपूर्ण जीएसटी बिल भी पास नहीं हो सका। अब आने वाले साल यानी 2016 से यही उम्मीद की जा रही है कि आने वाले साल में जीएसटी बिल पास हो सके और आने वाला साल एक राहत की सांस लेकर आए, जहां पर सभी भारत के परिवारों को राहत मिल सके और खुशहाली मिल सके। ऐसा हो हमारा नया साल। देश में स्वच्छ भारत का नारा तो बुलंद हो ही रहा है, मगर स्वस्थ भारत की बात आज भी अधूरी लगती है। इसका प्रमुख कारण देश में महंगी स्वास्थ्य सेवा है, जो कि उच्च वर्ग एवं मध्य वर्ग तक तो आसानी से उपलब्ध हो रही है, मगर निम्न वर्ग के लोग आज भी इससे प्रभावित हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में यह सुविधाएं बेहतर होगी और यह सभी वर्ग तक आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। देश में भ्रष्टाचार अपनी गहरी पेट बना चुका है। राजनीतिक दल चुनाव के समय भ्रष्टाचार को मिटाने के वादे जरूर करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये वादे सिर्फ वादे बन के रह जाते हैं। ऐसे में नए साल में हम उम्मीद करेंगे कि राजनीतिक दल भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति जरूर मजबूत करेंगे।